जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और आज 18वां दिन 18वां अध्याय का हम पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम महीने में हम जितने भी दान पुण्य श्रवण पाठ करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। 18वां अध्याय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, आराधना हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूं। हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया है। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है?
बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम। कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम। अचर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंक छेदो रावणम। सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा मैं करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नट नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंद्यो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव यदुपतिम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामनम अच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई। सत्य सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावही। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन वासुदेव वसुदेव कम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
दोस्तों, वैसे पुरुषोत्तम मास के महीने में हमें 33 चीज़ों का दान करना चाहिए। वैसे आप कुछ भी चीज़ का दान कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो। छोटी से छोटी चीज़ कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ आप इसे दान में दे सकते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोगों को सुनाते हैं एक साथ आप शेयर करें तो आपको करोड़ों गुना की फल की प्राप्ति होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक साथ सुना रही हूँ, आप लोग काफ़ी सारे लोग एक साथ सुन रहे हैं, ऐसे आप भी जब आप किसी को सुनाएंगे, इस कथा को हम सुनते हैं, सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, किसी भी रूप में हम श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो ये अधिक मास का महीने में आप इसे जितना से ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है।